तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दिल्ली में मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के आरोप में बीजेपी के 6 नेता गिरफ्तार। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। भैया आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद ओवैसी ने आज उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा 22 सीटों पर उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी AIMM। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का आंदोलन आज हुआ खत्म। दिल्ली की सीमाओं पर जारी रहेगा किसानों का प्रदर्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी ने लगाया मुहर्रम के त्योहार पर बैन, तो मौलानाओं ने योगी से की है अपील। कहा तत्काल हटाए बैन और मुहर्रम बनाने की दे इजाजत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी मुश्किलें। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी के साथ TMC नेता ने किया रेप, 2 लोग गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। बोली न्याय के लिए आवाज उठाने वालों को चुप कराने के लिए ट्विटर पर दबाव बना रही है मोदी सरकार। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के आरोप में 6 बीजेपी नेता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जंतर मंतर पर रैली के दौरान मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के आरोप में भाजपा के 6 नेताओं को आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने जंतर मंतर पर रैली निकालने के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए, साथ ही मुसलमानों को मारने की धमकी दी। भाई आपको बता दें कि इन्होंने रैली में कहा था कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। इसी क्लिप के अनुसार भाजपा के 6 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें भाजपा के बड़े नेता अश्विनी उपाध्याय भी मौजूद हैं। भाई आपको बता दें कि इसी तरह से जब दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तब भी बीजेपी और हिंदू संगठनों ने मुस्लिम विरोधी नारे लगाए थे, जिसके बाद दिल्ली में हिंसा फैली और 53 लोगों की मौत हुई। इसी तरह से दोबारा से दिल्ली में भाजपा दंगा भड़काना चाहती है, जिससे कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत सके। तो इसी मामले में 6 बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में ओवैसी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। 22 सीटों पर AIMM उत्तराखंड में लड़ेगी चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अगले साल उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटों पर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के दौरे भी किए थे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव 2022 का लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ऐलान किया है कि उत्तराखंड में 22 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM मैदान में उतरेगी। भाई आपको बता दें कि 22 सीटें ये कौन सी होंगी, इसका खुलासा भी असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं किया है, लेकिन ओवैसी ने उत्तराखंड में 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का आज ऐलान कर दिया है, जिससे भाजपा खेमे में हलचल मच गई। अब असदुद्दीन ओवैसी हर प्रदेश में चुनाव लड़ते ही जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मौलानाओं ने मुहर्रम का त्योहार मनाने की योगी से की अपील। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुहर्रम को लेकर मौलवियों और उत्तर प्रदेश पुलिस में जारी विवाद के बीच शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार को मुहर्रम के उपदेशों और समारोह की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सभाएं भी हो रही हैं, बाजारें भी खुल रही हैं। क्या मुहर्रम के एक दिन से कोरोना वायरस फैल जाएगा? वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने योगी आदित्यनाथ से कहा है कि योगी आदित्यनाथ जो मुहर्रम पर योगी सरकार ने पाबंदी लगाई है उसे खत्म करें और उत्तर प्रदेश में मुहर्रम मनाने की इजाज़त दे। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा है कि जब रक्षाबंधन सहित सरकार ने बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है, तो आखिरकार सिर्फ मुहर्रमों से ही क्या कोरोना फैल जाएगा? तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुहर्रम मनाने की इजाज़त उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को देती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी से किया गैंगरेप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक बड़ा झटका आज फिर से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक भाजपा कार्यकर्ता ने पुलिस के पास अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म होने की शिकायत दर्ज कराई।
कार्यकर्ता ने टीएमसी कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 नामजद लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना सामने आने के बाद टीएमसी ने कहा है कि वह पीड़ित के साथ है और दोषियों को सजा देने की मांग की है। ये घटना ममता विधानसभा क्षेत्र के वागनान की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जब ममता बनर्जी जीती तो पश्चिम बंगाल से 600 बीजेपी कार्यकर्ता और नेता बंगाल छोड़कर भाग गए थे, लेकिन अब बीजेपी नेताओं की पत्नियों का गैंगरेप पश्चिम बंगाल में हो रहा। आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कपिल सिब्बल के घर डिनर पर एकजुट हुए विपक्षी नेता, बोले भाजपा के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल द्वारा आयोजित डिनर में 1 दर्जन से अधिक विपक्षी दलों के नेता सोमवार को उनके 3 मूर्ति लेन स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और साल 2024 में लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों की एकता को मजबूत करने और बीजेपी को हराने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सिब्बल ने सोमवार को डिनर की मेजबानी की, जिसमें कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को संगठनात्मक सुधार के लिए पत्र लिखने वाले G23 के लगभग सभी नेता मौजूद थे। डिनर में आमंत्रित विपक्ष के एक नेता ने कहा कि एकता को और मजबूत करने के लिए ऐसी बैठकें और आयोजित की जानी चाहिए। हमें भाजपा को 2022 में पहले उत्तर प्रदेश और फिर 2024 के आम चुनावों में हराना है। इस दौरान राजद के लालू प्रसाद यादव, राकांपा सुप्रीमो शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव, माकपा के सीताराम येचुरी और भाकपा तथा कई अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम मौजूद रहे। इन्होंने कहा है कि हर कीमत पर हमें भाजपा को 2022 के चुनाव में पहले उत्तर प्रदेश से हराना है और 2024 के चुनाव में केंद्र से ही भाजपा को हराना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कपिल सिब्बल ने ये बड़ी बैठक बुलाई है, जिसके बाद भाजपा के पसीने छूट गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में अपनी हार को देखते हुए बीजेपी ने तेज की विधानसभा चुनाव की तैयारी। 26 जनवरी तक करेगी 100 कार्यक्रम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपनी हार अभी से ही दिखाई देने लगी है और इसी हार से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी तक वह उत्तर प्रदेश में 100 कार्यक्रम करेगी। दरअसल आपको बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता में वापस बहुत मुश्किल से आने वाली है और भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में ये इस बार सरकार जाने वाली है और इसी को देखते हुए बीजेपी किस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर रही है और 100 कार्यक्रम करने का 1 महीने के अंदर ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्लास्टिक से बने तिरंगों पर मोदी सरकार ने लगाई रोक। 15 अगस्त से पहले राज्य को दे दिया है आदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि 15 अगस्त से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य को राष्ट्रीय ध्वज को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल ना करें। स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। इस पत्र में केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि तिरंगा देश के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। सरकार का कहना है प्लास्टिक से निर्मित तिरंगे का उचित निपटान एक व्यवहारिक समस्या है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि कई अवसरों पर जैसे राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजन पर कागज के बने तिरंगे की जगह प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के अनुरूप प्लास्टिक से बने तिरंगों का उचित निपटान करने में व्यवहारिक दिक्कत होती है, इसलिए हमें प्लास्टिक के तिरंगे नहीं बनाने हैं और कपड़े या फिर कागज के ही तिरंगे हमें बनाने हैं और इसी का उपयोग करना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, मोदी सरकार ने प्लास्टिक के तिरंगों पर रोक लगा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2019 में बीजेपी की आमदनी में बम्पर उछाल, कांग्रेस को नुकसान ही नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 2019 में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। इस साल बीजेपी की आमदनी 2018 और 19 की तुलना में करीब 50% बढ़ी है। इससे पहले वर्ष में बीजेपी की आमदनी करीब 2410 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 3623 करोड़ रुपये हो गई है। इसी अवधि में पार्टी का कुल खर्च 1005 करोड़ रुपए की तुलना में 64% बढ़कर 1651 करोड़ रुपए हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को पेश की गई भाजपा की वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार ये कमाई हुई है। वहीं कांग्रेस को नुकसान ही नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी को वर्ष 2019 और 20 में कुल 682 करोड़ रुपए ही मिले।
देश की सबसे पुरानी पार्टी की तुलना में जो है सत्तारूढ़ दल की आय लगभग 5.5 गुना अधिक हो गई। यानी बीजेपी को कांग्रेस पार्टी से अब दुनिया भर और देश भर से चंदा 5.5 गुना ज़्यादा मिल रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को चंदा देना नहीं चाहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, बोली न्याय के लिए आवाज उठाने वालों को चुप कराने के लिए ट्विटर पर दबाव बना रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में दलित बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रविवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब 9 साल की बच्ची के लिए न्याय की आवाज़ उठाते हैं तो बीजेपी और उसकी ट्रोल आर्मी को बहुत दर्द होता है। 8 दिन हो गए हैं, पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह सभी चुप है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार ने अपनी पुलिस के दम पर ट्विटर को डराया और धमकाया, राहुल गांधी के एक ट्वीट को डिलीट कराया, उनके हैंडल को ब्लॉक कराया। उन्होंने कहा है कि 2-3 तारीख को जो ट्वीट किए गए वो आज भी मौजूद है, लेकिन राहुल गांधी के हैंडल पर कार्रवाई होती है। चाहे तो हमें जेल भेज दें, लेकिन हम न्याय के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी दलित बच्ची के रेप की घटना को लेकर उसके परिवार से मिलने गए थे और ट्वीट किया था, जिसके बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट ही बंद कर दिया था।